शरद पवारांसाठीची पिपाणी चिन्ह गोठवण्याची जी मागणी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेली होती ती निवडणूक आयोगाने फेटाळलेली आहे। पिपाणी हे चिन्ह पूर्ण वेगळं आहे असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे। पिपाणी चिन्हामुळे लोकसभेला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसला होता। अनेक ठिकाणी जवळपास 70 ते 75 हजारांचा फरक हा पिपाणी चिन्हावर लढणाऱ्या उमेदवारामुळे पडलेला होता आणि याचा फटका विधानसभेला सुद्धा बसू शकतो हे लक्षात घेऊन शरद पवारांनी हे चिन्ह गोठवण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती। मात्र ही मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळलेली आहे। शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह देण्यात आलेलं आहे। मात्र त्याच वेळी काही अपक्ष उमेदवारांना पिपाणीचं चिन्ह मिळाल्यामुळे काही मतदारांचा गोंधळ झालेला होता। एनसीपी का जो सिंबल है मैन ब्लोइंग तुरी, सो उसमें हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई थी एनसीपी एसपी से। एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए स्टेट पार्टी तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें, और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे। और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए। 3 रिक्वेस्ट थी। सो पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली। हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू the disclosures which every political party has to do. Secondly, हमने उनको लिखित में ये भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को मैन ब्लोइंग तुरी को किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे। 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली। सो इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तीसरी रिक्वेस्ट थी वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की जो कि मैन ब्लोइंग तुरा से बिल्कुल डिफरेंट है, तो कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करता है। सो ऑल दी 3 हैव बीन एक्सेप्टेड, दैट इज 1।